7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महा मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये बैठक तियानजिन में करीब 1 घंटे तक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। वहीं राष्ट्रपति शी ने कहा कि पीएम मोदी से फिर मिलकर खुशी हुई। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जरूरी है। महाशक्तियों का महामिलन था। कहा था कि इस मुलाकात पर न केवल देश की नजर है, दुनिया भर की नजर है, क्योंकि ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं आज की डेट में। जिस तरीके से ट्रंप ने 30% टैरिफ लगाया चीन पर और 50% टैरिफ भारत पर लगाया, और यहां यह भी समझना जरूरी होगा कि दोनों को ही आपसी संबंध बनाकर रखना इसलिए जरूरी है कि दोनों एक तो सीमाएं शेयर करते हैं, और एससीओ की बैठक से पहले मुलाकात होना, फिर से कोई चीजों का बहाल हो जाना एक बड़ा संदेश देता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमें भी इंपोर्ट करना है तो उतने ही बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने की जरूरत चीन को भी है, उसको भी एक बड़ा मार्केट चाहिए। और दुनिया ये जानती है कि भारत के भीतर कितनी क्षमता है, कितना बड़ा मार्केट यहाँ ओपन किया जा सकता है। अब हम आपको वो टेबल दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन उस महामुलाकात में शामिल था। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो दोनों ही देशों के बड़े नेताओं ने क्या कहा वो हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन हम दोनों तरफ आपको ये कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी बातें, अहम बातें इस मीटिंग के दौरान रखी गई हैं। भारत और चीन लोकप्रिय देश है, बड़ी बात है ये, और इसके कई मायने आप देख सकते हैं। दोनों देश आपसी सहयोग के लिए राजी हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान फिर से शुरू हो गई है। कजान में हमारी सफल बैठक हुई थी। इससे पहले पिछले साल कजान में यह बैठक हुई थी, उसी का जिक्र शी जिनपिंग ने किया। चीन में मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। स्वागत शी जिनपिंग ने भी किया और साथ ही साथ आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि कैसा स्वागत प्रधानमंत्री का चीन की सरजमी पर किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं, शी जिनपिंग इसका जिक्र कर रहे हैं। भारत और चीन लोकप्रिय देश हैं, और एक और बड़ी बात यहां पर शी जिनपिंग की ओर से कही गई कि दोनों का साथ आना बेहद जरूरी है। यह बात इस बात को दिखाता है कि कैसे चाइना भी इस बात को समझ रहा है कि अगर उसे एक बड़ा मार्केट चाहिए दुनिया के भीतर, तो उसे संभावनाएं उसके पड़ोसी मुल्क भारत के भीतर दिखाई दे रही हैं। इसीलिए ये आज की मीटिंग बहुत अहम थी। दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही ट्रंप इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, नहीं हो सकते क्योंकि एससीओ में उसका हिस्सा अमेरिका नहीं है, लेकिन फिर भी ना होते हुए भी हिस्सा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ चाइना पर 30% का टैरिफ लगाया, हम पर 50% का टैरिफ लगाया, सिर्फ इसलिए कि दोनों ही देश रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जबकि
बार बार यह कहा गया कि अकेले यही दो देश नहीं है, और भी लोग हैं। अगर आपको यही एक मुद्दा बनाना था तो और भी बाकी देश हैं, उन पर भी उसी तरीके का टैरिफ लगाया जाए। इसीलिए दोनों देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि किन किन मुद्दों पर बातें हुई हैं, और अब विस्तार से चीजें जब सामने निकल कर आएंगी तो और चीजें क्लियर हो पाएंगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद अब शाम को 4:30 बजे एससीओ सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्र अध्यक्षों का औपचारिक स्वागत समारोह होगा। यह बैठक कल तक चलेगी और कल एससीओ के मंच पर ही पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। इसके बाद कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के लगाए टैरिफ पर भी चर्चा होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदने की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। एक मंच पर एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के बीच दुनिया भर की निगाहें इस तिकड़ी पर होगी। एससीओ समिट के मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का एक साथ होना डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगाई गई टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक खिंचाव आ गया है। ऐसे में संभव है भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे। अमेरिका तो इस समिट में नहीं है, लेकिन वो ना रहकर भी इस समिट पर अपनी पूरी नजर रखेगा, क्योंकि एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक में अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती मिल सकती है और एक मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहेंगे। यानी इस तिकड़ी के फैसलों का असर दुनिया पर पड़ने वाला है और इनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से ट्रंप के बौखलाने के चांस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ऐसा व्यापार युद्ध छेड़ चुके हैं जिसका विरोध दुनिया के कई देश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर भारत ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अन्य देशों से गठजोड़ करता है तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। वहीं भारत के इन कदमों से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाकर कुछ प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इससे गुस्साए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की खाई गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि एससीओ समिट में जब पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, तब ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और एससीओ समिट से पहले पुतिन इससे जुड़ा बयान भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एससीओ के देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं और सभी देश अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। जानकारों की माने तो ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत, चीन और रूस करीब आ रहे हैं और इन तीनों देशों की बढ़ती नजदीकियां न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की ही वजह से भारत चीन रिश्तों में नई गर्मजोशी दिख रही है, जिसका परिणाम दोनों देशों के बीच बढ़े हुए व्यापार के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि चीन इस वक्त मंदी और डिफ्लेशन से जूझ रहा है और वो भारत की बहुत बड़ी आबादी को अपने लिए बड़ा बाजार मान रहा है, जबकि भारत भी चीनी निवेश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जरूरी मान रहा है। यानी इस समिट से अमेरिका को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया अब कारोबार के नाम पर और ट्रेड के नाम पर दादागिरी से नहीं चलेगी, क्योंकि भारत, रूस और चीन दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां हैं। सवाल है कि क्या पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर भारत और चीन दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए संदेश है, सबक है, सीख है। ये डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन हर तरह से ट्रंप को चुभने वाले हैं।